हमारे स्वजातीय भूमिहार का भूमि वोट आधा से अधिक गरीबदास को मिलने जा रहा है। इस बार आप लोग इतना कन्फर्म रहिए, जो मैंने घुमा है 30,000 से ऊपर से वोट से हम बछवाड़ा जीतने जा रहे हैं और आप लोग इसको बरकरार रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ हैं, नेता भले हमारे साथ नहीं है, कार्यकर्ता हमें मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष, शानदार जिलाध्यक्ष, इस बीच थोड़े से मन अपना कमजोर करके बैठे हैं, लेकिन मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से, साजन जी से कहूंगा कि अखिलेश जी इस बात के गवाह हैं। आपकी लड़ाई, आपका वकील बनके मैंने सीसी तक में लड़ी, अब नसीब में कुछ नहीं था, नहीं हो सका, लेकिन हमने कल भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और आज आपके बेटे की तरह है गरीबदास, आपका अपना भाई है और उस भाई के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमने और अखिलेश भाई ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले बछवाड़ा से शुरुआत की है। यहां नंद किशोर जी बैठे हैं, बेगूसराय और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदार महागठबंधन के साथी यहां पर बैठे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी। बछवाड़ा वालों, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। एक तरफ आपके मंत्री हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है ना, बिहार के खेल मंत्री हैं, रोज खाए वाला मंत्री, उम्र है 66 साल, रोज खाए वाला मंत्री। विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो किसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को। और एक तरफ 76 साल, एक साहब है जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं और एक तरफ 30 साल के। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया बछवाड़ा है और इस नया बछवाड़ा में एक आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। मैं आपको ये कहने आया हूं कि गरीबदास, सोचिए जिस शख्स के नाम में ही गरीब हो, वो आम जनता और गरीब लोगों के लिए कितना काम करेगा। एक तरफ अमीर मंत्री है और एक तरफ हमारा सीधा साधा एक खानदानी परिवार का बेटा आपका प्रत्याशी है, जो नौजवान है, जो युवा है। जब वो रात को सोते रहते हैं तब सुबह सुबह उठ करके गरीबदास आपके मुद्दों पर लड़ता रहता है। और गरीबदास की छलांग सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं है। आप गरीबदास की ताकत को समझिए कि गरीबदास भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, सिर्फ पटना तक नहीं है, दिल्ली में बैठी लीडरशिप भी गरीबदास को उसी तरह से सम्मान देती है। इसीलिए मुझसे राहुल गांधी जी ने मुझसे और अखिलेश जी से कहा, उधर केसी वेणुगोपाल जी ने भी एयरपोर्ट में हम लोगों से कहा कि जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि गरीबदास किसी भी तरह से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे, क्योंकि सरकार बदलने जा रही है। इसलिए किसी गफलत में मत आइएगा, बिहार वालों किसी मुगालते में मत आइएगा। और खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भरम में मत आइएगा। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा
तरफ नफरत की बात करने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए सिर्फ एक नारा लगाते हुए एक नेता खड़ा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में बाद में आया, पहले मेरा आपका शायरी का भी रिश्ता है। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो मैं उनके साथ चल रहा था। मुझसे मीडिया के साथ ही पूछते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो इस दौर का गांधी जो आपके मुद्दों पर लगातार लड़ रहा है और इस देश के हाकिम से यानी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिलाकर के संसद से सड़क तक इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाज़ें बुलंद बोल रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उस नेता ने आपके इस बेटे को अपना सिंबल लेकर के पछवाड़ा में आपके बीच में भेजा है कि आप इसे जिता करके असेंबली पहुंचाइए। गरीबदास आपका बेटा है, जांचा परखा है, सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। आप अगर इस पे वहां भी रिप्लाई करेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। बाकी नेताओं की उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, ही हो जाना चाहिए था। अगर खुद नहीं हो रहे हैं तो मोहब्बत से आप उनसे कह दीजिए कि सर अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं तो सोच रहा था कि अवधेश बाबू आएंगे और इस बेटे को आशीर्वाद देंगे। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गरीबदास को बेटा समझ करके आशीर्वाद दीजिए, छोड़ दीजिए मैदान, जाने दीजिए। आपने लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया, सब कुछ लड़ लिया, अब तो भगवान का नाम लेने का समय है। अब तो भगवान भगवान करिए और इस गरीबदास को चुन करके असेंबली जाने दीजिए। और उनकी जनता से भी अपील करूंगा साथियों, और मंच में बैठे हुए महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि गरीबदास को ये सोच के जिता करके असेंबली पहुंचाइए कि एक बेटा पढ़ा लिखा युवा जिसको राजनीति की समझ भी है, जो यूथ कांग्रेस में आपकी स्टेट में अगुवाई भी कर रहा है, जो आपके मुद्दों पर पटना से लेकर के दिल्ली तक सड़क पर लड़ता रहता है। मैंने दिल्ली पे जंतर मंतर के प्रदर्शनों में पुलिस की लाठियां खाते हुए देखा है गरीबदास को। मैं इस भाई के संघर्ष को न सिर्फ सलाम करने आया हूं बल्कि आपसे ये कहने आया हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के गरीबदास के साथ खड़ा है। कहीं कोई आपस में बंटवारा नहीं है। कोई अगर एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि नहीं हम महागठबंधन से अलग लीक लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आपको भी अपने वोट की ताकत से उसे जवाब देकर के कहना है कि नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नीतीश जी भी रिटायर होने